जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौलजी चैनल। बेहतरीन कंटेंट के साथ आते हैं आदित्य जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच आदित्य जी। पीस डील की बात और इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात पाकिस्तान काफी समय से पुश कर रहा था। फाइनली वो हुआ भी, और वो जिस तरह से प्रोजेक्शन किया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा, वो 2 घंटे भी नहीं ठहर पाया, क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने जो 10 पॉइंट्स एजेंडा प्रेजेंट किया था उसमें लेबनान भी था, लेकिन इसराइल ने उस पर अटैक किया। और ऑफ कोर्स फिर ईरान ने भी किया। ईरान ने इधर कुवैत और यूएई, और जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, लोग ये कह रहे थे कि ये टिकने वाला नहीं है। अब तो टिका नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी टिकेगा? पाकिस्तान की भारी फजीयत हो चुकी है पूरे दुनिया में। इनफैक्ट कैरोलिना लिविट ने भी बोला कि हम नहीं मानते इस पूरे उसको, पीस डील को। तो आगे क्या? देखिए क्या हुआ था, अमेरिका का प्लान था 15 पॉइंट, और अब इसको पाकिस्तान का कॉमेडी बोलिए या एज यूजुअल, वी न्यू कि जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा वहां पे फेलियर शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान, अब देखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टेरर स्पॉन्सर आपको मालूम है कौन है। उसके बाद उसके डील हो रही है दुनिया के दूसरे टेररिस्ट कंट्री से, और उसका बिचावला करने वाला है तीसरा टेररिस्ट कंट्री। तो दुनिया तो तमाशा देखेगी ना फिर तो। सो देखिए क्या है कि चाहे जो भी बोल लें, ईरान का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उससे हमारा क्लोज कनेक्शन है, इसलिए हमारा सॉफ्ट कॉर्नर भी है ईरान के लिए, हमेशा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, डिस्पाइट ईरान सपोर्टिंग पाकिस्तान। बैकयार्ड है भारत का। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये बात देखिए, इस एग्रीमेंट में इजराइल को कंसल्ट ही नहीं किया गया। और पाकिस्तान का दोगलापन देखिए कि उसने 15 पॉइंट अमेरिका से लिए, 10 पॉइंट ईरान से लिए। अमेरिका को वो बताया जो ईरान बोलना चाहता है, ईरान को वो बताया जो अमेरिका बोलना चाहता है। तो ईरान भी कंफ्यूज, अमेरिका भी कंफ्यूज, और पाकिस्तानी वहां पे कॉपी पेस्ट करके डालते हैं मैसेज। दोपहर को 2 बजे ऑन मंडे प्रेसिडेंट ट्रम्प एक मैसेज भिजवाते हैं व्हाइट हाउस से टू शहबाज शरीफ, बोलते हैं कॉपी पेस्ट एज इट इज। तो उसने ड्राफ्ट के साथ ही कॉपी कर दिया, ड्राफ्ट फ्रॉम पाकिस्तानी पीएम। ओके, लिखा हुआ है उसमें। पाकिस्तान पीएम स्ट्रीट और भी ऐसे ही लगा दे। ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी पीएम पोस्ट कर दिया जल्दी। सो और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी आई कि पाकिस्तान was still supplying solid fuel rocket to Iran from China। तो चाइना डायरेक्टली भी भेज रहा है थ्रू द कैस्पियन सी, नॉट थ्रू लैंड राउट, क्योंकि कजाकिस्तान में सारे अमेरिकन बेसेस है, तो वहां से नहीं भेज सकता, उसको पकड़ लेंगे। तो थ्रू कैस्पियन सी, थ्रू सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान इट इज सेंडिंग देयर, रशिया इज आल्सो सेंडिंग देयर, and Pakistan also sending over there. And despite Pakistan being the closest friend and ally, the chaddi partner of America, so so it was a total comedy run. तो अमेरिकन को भी आपको मालूम ही है, मंदबुद्धि के चैंपियन है वो। तो मंदबुद्धि लोगों को बाद में समझ में आया कि चल गया, और उनके साथ सिर खुजाने लगे कि हमको इससे ये टैक्सी हम लोग एग्री कर गए, उनको उससे वो टैक्सी वो भी एग्री कर गए। तो पाकिस्तान और पे उसने भी वही वही पॉइंट ट्वीट पोस्ट कर दिए जो पाकिस्तान ने दिए उनको। हाँ, उसने इतना कन्विंस कर दिया, वो भी बोल दिया। तो ईरानी सिर खुजाने लगे कि ये क्या कर रहा है ये आदमी, क्योंकि अमेरिकन को तो आदित्य जी, इस पे एक प्रॉपर कॉमेडी फिल्म बननी चाहिए। मैं सिर्फ बता बिल्कुल रही हूँ, ये प्रोसेस जो पीस मेकिंग वाला, इस पूरे प्रोसेस पे उसके बाद क्या? तो पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट वॉर चल रहा है, पाकिस्तान दोनों को खुश करने के लिए खुद बेवकूफ बन गया। उनका इंटेंशन अच्छा था कि वो ये बोझे जो उनको एक्सेप्टेबल हो, और उनको वो बोले वो उनके एक्सेप्टेबल हो, लेकिन जो दो वॉरिंग पार्टीज है उनको तो सुन लो जो लड़ रहे हैं।
तो पाकिस्तान ने दिखा दिया है इनब्रेडिज्म क्या होता है, इनब्रेड से क्या होता है पाकिस्तान में। और मतलब इतना मैंने सी द थिंग इज, इस पूरे एरिया में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इज पाकिस्तान, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब उसको ऑन पेपर बोल रहा हूँ, पेपर, बाकी तो हम लोगों को मालूम है 22 मिनट की औकात है इनकी, तो लेकिन ऑन पेपर इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी का चीफ व्हेन दिस इज बीइंग हैपनिंग इज टॉकिंग टू चाइना, कॉट बाय अमेरिकन्स। बोले आप चाइना से क्या बात कर रहे हो, आपके फील्ड मार्शल, क्योंकि आइडियली शहबाज शरीफ शुड टॉक टू चाइना एंड मुनीर शुड बी लॉयल टू अमेरिका। अब वो बात कर रहे हैं चाइना के साथ, तो ऑल दोज इंटरसेप्ट्स वर कॉट बाय अमेरिकन्स। और तो पहला काम उन्होंने ये किया, जेडी वांस का विजिट कैंसिल कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अभी जेडी वांस को पाकिस्तान में कौन छुएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज पाकिस्तानी तो बेंड ओवर बैकवर्ड, पता लगा पूरी सेना जेडी वांस के आसपास ही लगा देंगे इफ दे हैव द मींस टू से कि जेडी वांस विल बी फॉलोड बाय 50 एयरक्राफ्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। इतना है, इतना डर है तो पाकिस्तानियों को। नाउ इस होल इंसिडेंट में जो तीसरी मेन पार्टी है जिससे लड़ाई शुरू की, इजराइल, उसको आपने कंसल्ट नहीं किया बिकॉज आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो। एंड इजराइलीज डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज बिकॉज हमास की ट्रेनिंग, हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज वर्किंग, सो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व। तो इजराइलीज, व्हाई विल इजराइलीज ट्रस्ट देम, सॉरी इजराइलीज ट्रस्ट देम। और और ईरान विल नेवर ट्रस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री फॉर वॉट एवर रीजन्स। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, in early 60s Iran wanted to bomb Pakistan for India, इतना दुश्मनी था उनका, क्योंकि ये दोगले लोग हैं, उनको मालूम है कैसे लोग हैं ये लोग, बलूचिस्तान में क्या क्या हरकतें करते हैं सबको मालूम है। एंड सो द होल थिंग बिकेम ए स्पेक्टिकल इन वॉशिंगटन डीसी, और जेडी वांस का ट्रिप कैंसिल हुआ, दैट्स द मैक्सिमम अमेरिका कुड डू। तो लेकिन फिर भी अमेरिका उनके साथ टाइज मेंटेन करेगा, क्योंकि जब टॉयलेट क्लीनिंग का टाइम आता है तो पाकिस्तानियों को बुलाना पड़ेगा, व्हेन द क्लीन अप थिंग्स विल हैपन, तो पाकिस्तानी आएंगे वहां पे क्लीन अप के लिए, वही उनका रोल है। एंड दे आर पेइंग $250 million a week to Pakistan for all these things। तो इसलिए दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, जो क्लीन अप का समय आएगा। लेकिन आदित्य जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को चाइना विजिट उनकी ड्यू थी, वो नहीं हुई, अब वो मई में शिफ्ट कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनको कोई रिस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं मिल रहा था, तो ये सारी चीजें staged की गई just for President Trump to maintain his macho image and everything, और वो respectfully exit करके चाइना भी विजिट करके आए, क्योंकि ऑफ कोर्स इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वो जाएंगे, क्या बताएंगे जाके कि हम पिटे हैं या क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स एक फेस भी होना चाहिए कहीं जाने के लिए, तो क्या उस सब के लिए ये सारी चीजें हुई हैं? नहीं देखिए, बहुत बड़ा फेलियर हुआ है यूएस मिलिट्री के लिए। सो यूएस मिलिट्री इज ए प्रोफेशनल मिलिट्री जस्ट लाइक इंडियन आर्मी। दुनिया में 2-3 ही प्रोफेशनल मिलिट्रीज हैं, एक है यूएस, एक इंडिया, एक चाइना और प्रोबेबली रशिया, प्रोबेबली रशिया, ओके, नॉट फुली। तो यूएस इज ए प्रोफेशनल मिलिट्री। ये जो गैप है इसको यूज किया जा रहा है रीऑर्गेनाइज ऑन द यूएस मिलिट्री टर्म्स। जो अभी ऑपरेशन थे वो चल रहे थे पीट हेक्सेथ, मैं इसको हग सेट बोलता हूँ। अभी हग सेट तो जाएंगे, उनकी अंत्येष्टि लिख दी गई है, ठीक है, क्योंकि फॉर द फेल्ड ब्रावाडो नहीं चलता है मिलिट्री टर्म्स में। आप वो पाकिस्तान तो नहीं है अमेरिका कि ऐसे अच्छी छाती पीट के बोलेंगे, दे विल डू थिंग्स ऑन देयर ओन। जो फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन हुआ इफ्सान वाला, सबकी सच सबके सामने आ गया है, और उस सोल्जर के माता पिता बोल रहे हैं हमारा सोल्जर वापस क्यों नहीं आया, अगर आप रेस्क्यू कर लिया तो आपने। मैं तो आपको पहले ही बता दिया था, वो भी कब्जे में है, या भगवान को गए, और वो महिला है, वो मेल भी नहीं है। सो तो the military families are asking where are our people, और छोटे नंबर भी नहीं, बड़ा नंबर है, 1-2,000 people are asking where are our kids, okay now। तो ये प्रेशर आ गया। दूसरा, यूएस को ने ये टाइम खरीदा टू रीग्रुप, रीसप्लाई एंड प्रोबेबली प्रेशर। कोई अमेरिका आज तक अकेले कोई युद्ध जीता नहीं है, कोई भी नहीं, साथ में भी हारे हैं एक्चुअली, बाय द वे। अफगानिस्तान में तो टुगेदर दे लॉस्ट।
इराक में भी दे वन बिकॉज ऑफ बैक स्टैबिंग बाई इंटरनल इराकी मिलिशिया, इसलिए जीत गए वो, क्योंकि सदाम हुसैन के विरुद्ध शिया रेवोल्यूशन वाज वेरी हाई, दैट्स हाउ दे वन। यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो नाउ दे वेटिंग, प्रेशराइजिंग नाटो कि मैं निकल जाऊंगा अगर तुम आओगे नहीं, शिप्स दोगे नहीं। अब नाटो की हालत पतली है। नाटो पहले तो बत्तियां जला लें अपने उधर, गैस की कमी हो गई है, हाउ कैन दे पे, यूरोप कैन पे ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए ये प्रेशराइजिंग टेक्निक्स था नाटो के लिए, तो नाटो सेंडेड ट्रूप्स। सेकेंडली रीग्रुप यूएस मिलिट्री, तो 50,000 ट्रूप्स उनके ऑलरेडी हो गए हैं वहाँ पे इस समय। 50,000 इज नथिंग फॉर ईरान, सो इट्स लाइक सीआरपीएफ की बटालियंस आ गई हूँ, नथिंग मोर देन दैट फॉर ईरान। सो इसलिए वेरी क्लेवरली मनूवर्ड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तेल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, मिड टर्म में हेल्प हो जाएगा, और फिर वो ये करेंगे। मिड टर्म में अभी भी ट्रम्प के जीतने के चांसेस हैं 5%। सो तो वो चाहते थे कि वो लीड थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आके गुड़ गोबर कर दिया उनके लिए, बिकॉज लेबनान अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तो इसराइल तो अटैक करता रहेगा। तो विद इन 2 आवर्स इसराइल ने अटैक कर दिया, ईरान ने भी अटैक किया, अभी MQ-4C गायब हो गया, एंड कपल ऑफ अदर एसेट्स आर गॉन। और फिर सबसे बड़ी गलती हो गई, यूएई ने अटैक कर दिया। बहुत बड़ी गलती है यूएई के लिए, बिकॉज यूएई ने अटैक कर दिया, दैट मीन्स इट्स टू मच। तो ये अमेरिका नहीं करवाया होगा, बिकॉज इट्स नॉट यूएई, बट यूएई इज़ ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री। तो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही किया है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी एल्स। उनके पास एनफ मिलिट्री मैन पावर है, और आजकल तो यूएई के पीछे भारत का हाथ है, तो भारत विल डिस्टेंस इटसेल्फ तुरंत, बिकॉज उन्होंने नहीं बोला होगा ये करो, वो तो चाहते हैं कि शांति हो। बट द काइंड ऑफ पनिशमेंट विच ईरान गेव टू देम फॉर सपोर्टिंग अमेरिकन ऑपरेशंस, इसके लिए उनको कुछ तो फेस सेविंग करना ही था, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर टफर फॉर अमेरिका टू ऑपरेट देयर। लेकिन आपने कहा कि जो मिड टर्म है उसमें 5% अभी भी चांस है प्रेसिडेंट ट्रम्प के जीतने के लिए, लेकिन जितनी डेस्परेशन वो दिखा रहे थे और अलग अलग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ से एग्जिट के लिए, तो क्या इसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ये भी था कि थोड़ी सी मिड टर्म्स में अभी समय है तो थोड़ा सा ओपिनियंस को चेंज करें, उधर काम करें, प्लस और भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जितना लंबा चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये पीस डील या फिर पॉज आया है, टेक्टिकल पॉज ही कहेंगे क्योंकि लग तो नहीं रहा है ये लंबा चलने वाला है, इनफैक्ट चला ही नहीं, 2 घंटे नहीं रुका, तो कितना फायदा होने वाला, क्या मिड टर्म्स में इसके जो प्रभाव है वो नजर आते हैं आपको? देखिए क्या है कि ये जो अ, इस वॉर का मिड टर्म पे इम्पैक्ट ऐसे है कि ये जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स गई थी कि अमेरिका लॉस्ट, डेमोक्रेट्स ने फैलाया, CNN ने फैलाया, वाशिंगटन न्यूज़ ने फैलाया, वाशिंगटन जर्नल ने फैलाया, अमेरिका लॉस्ट द मिलिट्री फेस। इसकी वजह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट उनका सपोर्ट बेस हैज बिकम स्ट्रॉन्गर विद हिम। तो मागा इज 100% विद हिम ना। तो किसी भी तरह दे वांट ट्रम्प टू लुक गुड, और इसलिए वापस वो अमेरिका उतरेगा और पाकिस्तान बिकम्स द स्केप गोट, बलि का बकरा। तो बोलेंगे कि पाकिस्तान की वजह से प्रॉब्लम हुई, हम लोग तो वहां पे थे ऑलरेडी, एंड वी हैव नॉट एग्रीड टू ईरानियन 10-point प्लान। और ईरान ने रिपोर्ट जारी की है कि दे आर नॉन, अमेरिका इज नॉन कंप्लाइंट विद 3 पॉइंट्स, नॉन कंप्लाइंट। तो ये जो पूरा एपिसोड है, इट हैज वर्कड आउट इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। उनको सहानुभूति मिली है कि पाकिस्तान एज यूजुअल प्लेड द रॉन्ग गेम, ही वाज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और पीट हेगसेथ को उन्होंने 2-3 बार उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई तुम्हारी वजह से मैं हारूंगा तो तुम जाओगे पहले नीचे, एंड सो दीज आर द करेक्टिव एक्शंस ही विल टेक। तो मिड टर्म में उनको एज इसलिए है बिकॉज अमेरिकन पब्लिक हैज ऑलवेज वोटेड इन फेवर ऑफ ए वॉरिंग प्रेसिडेंट। तो डेमोक्रेट साइड से भी उनको वोट्स मिलेंगे बिकॉज ही इज इन द वॉर प्रेसिडेंट, इसलिए। तो इसलिए उनको एज रहेगी प्रॉब्ली। से
midterm is not a presidential election. Midterm is a election for the seats, congressional seats. तो सेनेट का भी इलेक्शन नहीं है, इस कांग्रेस का इलेक्शन है. और कांग्रेस के इलेक्शन में यू विल सी कि मोर एंड मोर रिपब्लिकन कैंडिडेट्स विल कम बैक, एक्सेप्ट मुझे जैसे लिंडसे ग्राहम, दीज आर ऑल सेनेटर्स. तो लेकिन कांग्रेशनल कैंडिडेट्स में रिपब्लिकन्स विल कम बैक, क्योंकि वॉरिंग टाइम है. और डेमोक्रेट्स का अब एक बात तो सबको अमेरिकन को पता लग गया है कि डेमोक्रेट्स, आई एम न्यूट्रल टू बोथ ऑफ देम, मैं इंडिपेंडेंट हूँ. तो उसका फ़ायदा क्या होता है, दोनों मेरे को अप्रोच करते हैं वोट के लिए, तो सारे दोनों पार्टीज में जाते हैं. तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि डेमोक्रेट्स विल विन इन कैलिफोर्निया एंड सम अदर स्टेट्स, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री विल बी द रिपब्लिकन्स. तो मुझे लगता है कि स्लाइट एज रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है इस समय 5% इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, इज़ अ मार्जिन ऑफ एरर, लेकिन +5% होना इज इटसेल्फ गुड, कंसिडर्ड गुड इन दिस एनवायरनमेंट. देखिए आदित्य जी, अब यहाँ से सवाल ये निकल के आता है कि ये पीस डील होती है जिसमें 15 और 10 पॉइंट का खेल होता है, उधर से 15 आते फिर 10 हो जाते हैं. फिर जो लेबनान को लेकर हमें सारी चीज अपडेट नजर आ रही है, अब सारी चीजें चल रहा है कि बैक टू पवेलियन 1 अभी हो रही है. लेकिन आप कह रहे हैं कि पॉज जो है ये रहेगा, लेकिन कैसे पॉज रहेगा? क्योंकि सारी चीजें अब मतलब अब तक तो यूएई की तरफ से रिटेलिएशन नहीं आया था, अब यूएई भी आ गया एक्शन में. तो ये तो लग रहा है कि बढ़ने ही वाला है. और ऐसा लग रहा है कि ये यूएस ने या फिर इजराइल तो अभी एक्टिव है लगातार, लेकिन यूएस का एक टैक्टिकल पॉज है और पीछे कुछ बड़ी तैयारी चल रही है. व्हाट डू यू से ऑन दिस? देखिए हिस्टोरिकल डेटा आप देखिए वॉर्स का, आप जोर शोर से लड़ रहे हैं और फिर उस पर थोड़ा सा पॉज आता है किसी भी लड़ाई में, उसके बाद मोमेंटम विल नॉट बी एज हैवी एज द बिफोर. इस्फान का फेल्ड लैंडिंग, अमेरिका का फेल्ड ऑपरेशन, प्लस माइनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बाय इरानियंस. तो आपको वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक्सेसिबल ही नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन इज एक्सेसिबल. तो अभी हो सकता है कि थोड़ी झड़प हो, लेकिन विल नॉट गो बैक टू व्हाट इट वाज 3 days ago. और ये वॉर अभी दोनों पार्टीज रियलाइज करेंगे इसे अनविनेबल वॉर, चेकमेट है ये, चेकमेट है ये. वैसे शतरंज के खिलाड़ी तो भारत से गया है, चतुरंग कोई शतरंज बोलते हैं ईरानी. सो तो इसे चेकमेट इस एंगल से मैं बोल रहा हूँ. हिस्टोरिकल डेटा देखिए, लाइक ऐसा एक कहावत बोली जाती है ना कि देयर इज नो सेकंड लव. एक बार लव हुआ, उसके बाद वापस कपल आए तो देयर इज नो सेकंड लव, है ना, एक ही बार होता है. ये युद्ध का भी ऐसे होता है, एक बार आपने पॉज लिया फिर आप जा नहीं सकते. सो सेम इंटेंसिटी वोंट बी अचीव. आप चाहे इधर 1 लाख सोल्जर्स डाल दो, 2 लाख सोल्जर्स डाल दो, 3 लाख सोल्जर्स डाल दो, लेकिन स्ट्रेट तो माइन हो चुकी है ना. आप क्या करोगे? खर्ग आइलैंड पे लैंड करोगे, केशवाड़ा पे लैंड करोगे, तो ट्रिमेंडस बॉडी बैग्स आने वाले हैं. और ट्रम्प की एपेटाइट नहीं है बॉडी बैग्स देखने की इस समय. अभी तो वो नहीं गिन पा रहे हैं जो अभी हुए हैं. ओके, तो अगर वो मिड टर्म से पहले दिख गया, इट विल बी अ डिजास्टर. अनलेस मिड टर्म ही कैंसिल कराना चाहते हैं, विच विल बी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको लिए अमेरिका में राइट्स हो सकते हैं उसके बाद, पॉलिटिकल राइट्स. तो वो नहीं चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प. और प्रेसिडेंट, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जितना भी बिल्टअप हो रहा है और इजराइल एक्शंस ले रहा है, इजरायली एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका. उसके लिए कुछ ड्रास्टिक अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ. ड्रास्टिकली अनाउंसमेंट करो फटाफट, बिकॉज दैट अनाउंसमेंट होते ही इजराइल विल स्टॉप. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल विल कंटिन्यू लेबनीज ऑपरेशंस, ईरान विल वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट फॉर द टाइम बिंग, और हेजबुल्ला को आर्म करते हैं. क्योंकि हेजबुल्ला को आर्म कैसे करें, प्रॉब्लम ये है. इजराइल हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हमास. इजराइल हेजबुल्ला को आर्म कैसे करें, ईरान के लिए वो इशू है. सो और वहां से हूती भी अटैक करने हैं इजराइल को. तो इजराइल विल ऑल्सो नीड दैट बिग सीज फायर. 40 दिन से उनके लोग बंकर में बैठे हुए हैं और ईरान छोड़ता नहीं है. डेली रात को, जस्ट 2 दिन पहले 450 मिसाइल मारी, उसका इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है. 450 missiles on Tel Aviv and Haifa is a lot for Israel. उसने जो गाजा को इजराइल ने बनाया था वो तेल अवीव दिख रहा है इस समय, वीडियोस बाहर नहीं लाई जा रही है. सो
आई थिंक एपेटाइट इतना नहीं है, मुझे नहीं लगता एपेटाइट है किसी के पास। लेकिन यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से नेटो को लेकर लगातार लिख रहे हैं, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने फिर से आज लिखा, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से हम नेटो का अंत माने? जिस तरह से हमने इनफैक्ट वैसे टेक्निकली हो भी गया है, क्योंकि आया नहीं यूएस के साथ नेटो तो। See, NATO is the only military grouping in the world. It should be abandoned, should dismantled. It's a threat to the world peace. और किसी को पहले यूएन का चार्टर ही मालूम नहीं था। यूएन was created to regularize, colonize, theft of Europeans. यही पर्पस था यूएन का। So UN itself was a defunct body. उसको तो कचरे के डिब्बे में भारत को फेंक देना चाहिए। Just like कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ इज a लूट का माल है, ब्रिटिश लूट का माल है। Same with NATO. NATO was created for military bullying of other countries. तो इसे has no relevance in the world. तो it was supposed to die its own death कि जब उससे ज़्यादा powerful लोग आ जाए. So Russia is more powerful today than entire NATO. India is more powerful today than the entire NATO. So China is more powerful than NATO. तो उसका क्या relevance है? So NATO can only negotiate or can put a threat of force, was supposed to be equivalent to was America's plan to dominate Russia. Actually, British plan to dominate Russia. Okay, वो आपको याद होगा मैकिंदर, हॉलैंड मैकिंदर theory of 1904, where Russia was the main threat. उसी के लिए तो पाकिस्तान बनाया गया, to attack Russia from the Arabian Sea and to attack Russia from Bay of Bengal. ये बनाया गया था, इसलिए भारत के दो कोने में ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। उन दोनों का भी रेलेवेंस है, तो नाटो का रेलेवेंस जाएगा तो इस पाकिस्तान का रेलेवेंस भी चला गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान कैन एनीबडी कैन टेक नाउ, दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि वो रशिया के लिए बनाया गया था एंड रशिया इज वे टू पावरफुल फॉर एनीबडी नाउ, फॉर दोस कंट्रीज। और दिस वॉर द रियल विनर इज रशिया। उसको तेल का बहुत पैसा मिल रहा है, दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। तो दे आर थैंकिंग ट्रम्प फॉर मेकिंग देयर लाइफ वेरी गुड। सैंक्शन भी हट गए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years भारत इज बाइंग ईरानियन ऑयल। तो इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी। इसलिए मेरे को लगता है कि वॉर ज़्यादा चलेगा नहीं, बिकॉज द पीस हैज मोर डिविडेंड्स देन द वॉर। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था वॉर से पहले, थैंक्स टू इजराइल एंड यूएसए, इट्स क्लोज नाउ। सबको मालूम था कि ईरान हैज एन अपर हैंड, क्योंकि इसके कोस्टल है सारा। इस तो नॉर्मल तोप भी लगा देगा 30 किलोमीटर वाली, 150 मिलीमीटर, तो तोप दागता रहे, हर 1 घंटे में चला दी, डुम डुम, एनफ फॉर स्टॉपिंग द सी लेन्स। तो इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक डिफीट, चेकमेट बोलते हैं ना चेस बोर्ड पे, चेकमेट है अमेरिका के लिए। दे शुड हैव नेवर अटेम्प्टेड इट। और सोचते हो ध्यान से पहले, तो दे शुड हैव टेकन द आइलैंड बिफोर डिक्लेयरिंग द वॉर। सो दैट्स व्हाई ये वॉर ज्यादा चलेगा नहीं, एपेटाइट नहीं है कहीं पर भी। और पिटाई पाकिस्तान की होगी, पिटाई होगी पीट हेग्सेथ की, एंड इजराइल विल आल्सो डिक्लेयर देयर लॉसेस। लेकिन अभी आदित्य जी इजराइल नहीं मान रहा है, और अभी भी जो पाकिस्तान है उसका जो नैरेटिव प्रोजेक्शन है वो अभी भी उतने ही स्ट्रांगली अभी वो पुश कर रहे हैं। पूरा इस्लामाबाद अकॉर्ड अब देखिएगा, अब होने वाला है, अभी होगा, साइन होगा, जॉइंट स्टेटमेंट, ऑल दैट। पाकिस्तान को आखिर मिलने क्या वाला है इस चीज से, इस पूरे ड्रामे से जो इन्होंने ये रचा, पीस डील का और मीडिएटर का? यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पास, दे डोंट नो द नेट आउटकम। आउटकम तो पिटाई लग रही है और कुछ नहीं लग रही है। इंडिया तो छोड़ेगा नहीं। चाइना ने, आपको मालूम है, दे सप्लाइड देम इंफीरियर वेपन्स। जो ईरान को दिए हैं वो टोटली डिफरेंट है। चाइना इसमें सबसे बड़ा विनर है। हाँ, तो चाइना इज आल्सो विनिंग। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पाकिस्तान विल गेन, बट वन थिंग इज देयर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में देयर ओनली 2 विनर्स, वन इज रशिया एंड वन इज इंडिया। मैं इंडिया इस पार्शलिटी से नहीं बोल रहा हूँ क्यों विनर है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी मेंटेन द डिग्निटी ऑफ इंडिया, मेंटेन द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, और साथ में उन्होंने ईरान के साथ फ्रेंडशिप को खोया नहीं है। दे मेंटेन क्लोज कनेक्शंस विद ईरान।
उनको जो मदद चाहिए थी उन्होंने दी, ह्यूमैनिटेरियन मेडिसिन एंड फूड जो उनको चाहिए था वो पहुंचाया। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान को भी आपने फूड और मेडिसिन पहुंचा दिया हर तरफ से। सो इंडिया हैज प्लेड अ गुड पर्सन's रोल इन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, और नो आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड नाउ कैन डेयर इंटरफेयर विद इंडियाज बॉर्डर्स। उनको मालूम है there is a third nuclear submarine in the waters now. तो इंडिया हैज ग्रोन फ्रॉम स्ट्रेंथ। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पिछले 20 दिन में मेजर अनाउंसमेंट्स बाय इंडिया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ओके, दैट्स गेम चेंजर इन एनर्जी सेक्टर। शायद हो सकता है कल को हमको जरूरत ही ना पड़े, और प्लस मतलब किसी ऑयल की भी जरूरत ना पड़े, हम लोग सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस कर देंगे, एंड छोटा साइकिल चलाओ, छोटा कार चलाओ फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू होम, वो कर सकते हैं। प्लस द दूसरा चीज है, इंडिया लॉन्च ए न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, प्लस इंडियन आर्मी गॉट रीऑर्गेनाइज। देखिए क्या क्या चेंजेस हो गए इस 15 दिन में। सो इंडिया इज, आई विल से, 2 years ahead during this conflict, and India is the only one getting discounted oil by Iran. सोच रहे हैं आप? तो आई थिंक कंसिडरिंग इंडिया एंड चाइना, अमेरिका विल बी फोर्स टू, क्योंकि अमेरिका को भी डील करना है चाइना के साथ। अब मुझे लग रहा है चाइना विल पुट ए स्क्वीज ऑन रेयर अर्थ। F-35 प्रोग्राम तो गया इनका पानी में, और प्लस ऑल अमेरिकन वेपन्स हैव फेल्ड। F-35 अब खरीद नहीं सकते, उसका काट निकाल दिया ईरान ने। F-15 की इज्जत उतार दिया ईरान ने। सो देयर इज नो अमेरिकन प्लेटफॉर्म विच हैज सर्वाइव्ड देयर आउटकम। तो अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि इट इज, तो द नेट लूजर इज अमेरिका, और पाकिस्तान तो नेट लूजर है। आपने पूछा पाकिस्तान का गेन क्या करेगा, किसी को नहीं दिख रहा है गेन। पिटाई दिख रही है मुझे हर तरफ से। चीन पिटाई करेगा, भारत पिटाई करेगा, अमेरिका पिटाई करेगा, रशिया पिटाई करेगा, ईरान पिटाई करेगा, और साथ में यूएई ने ऑलरेडी पाकिस्तानी नेशनल को निकालना शुरू कर दिया बिकॉज दे आर स्पाइंग फॉर ईरान। ओके, सो ओवरऑल गेनर इज इंडिया एंड रशिया राइट नाउ ओवरऑल। बिल्कुल, इंडिया, रशिया और चाइना भी ऑफ कोर्स पीछे नहीं है। चाइना ने भी अपना इसमें काफी हित साधा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की हेजेमनी चैलेंज तो हुई है। और अब ये पॉज कितना चलता है, या फिर ये कहें कि पॉज ही एक मैं आपको बोलूंगा मात्र। चाइना इज द लूजर हियर, नॉट विनर एट ऑल। द रीजन चाइना इज द लूजर क्योंकि उनके वेपन्स काम नहीं करे शुरू में, उनके भी वेपन्स काम नहीं करे। बाद में दे रीसप्लाइड HQ9s, और उन्होंने अच्छा काम किया बाय द वे सेकंड वन से। तो अब देखते हैं कि अमेरिका के पास के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब ये कब तक चलने वाला है, क्योंकि फिलहाल इसराइल तो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सारी चीजें वैसी ही प्रतीत हो रही हैं अभी यहाँ से। तो देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं। शांति पूरी तरह से हम वेस्ट एशिया में कब तक आते हुए देखते हैं। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।